नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने मकर संक्रांति का त्यौहार अच्छे से मना लिया। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अब जो वीडियो आपके आएंगे, आपकी जो क्लासेस होंगी वो PYQ बेस्ड होंगी। तो आप लोगों ने रिवीजन किया है? अगर किया है तो आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा थी कि मैम जो पढ़ा रही हैं क्या ये सच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या कुछ अटपटांग पढ़ा रही हैं, या मैम ने खुद एग्ज़ाम क्लियर किया है या नहीं किया है। तो बच्चों आइए हम आपको लेके चलते हैं PYQ पे, जो पिछले साल आए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ऐसे क्वेश्चन क्या हमने पढ़ाया है। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? पितृइच्छा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है पहला पितृधन इच्छा, दूसरा पितृधन इच्छा, तीसरा पितृधन इच्छा और चौथा पितृय धन इच्छा। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? पितृधन इच्छा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने किया था कि नहीं किया था? कौन सी संधि है? कौन बताएगा कौन सी संधि है? तो ये है बच्चों हमारी कौन सी संधि है? ये है यड़ संधि। कैसे? हमने क्या पढ़ा था यड़ संधि में? हम लोगों ने यड़ संधि में क्या पढ़ा था? री, और अगर री के साथ कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, भिन्न स्वर आए तो वो किस में बदल जाता है बच्चों? र में। ठीक है, किस में बदल जाता है? र में। हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, तो क्या है देखिए, त है, री है, किसकी मात्रा है? री की मात्रा है, कोई भिन्न स्वर है, मिलके क्या बन गया? र। ठीक है, तो त, ठीक है, त धन र मिलके क्या बनता बच्चों? त्र। ये हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन में। तो पहला हमारा क्या होगा? ये पितृधन इच्छा, ये सही है इसका। अगर संधि में पूछ दिया ये कौन सी संधि है तो आप क्या बताओगे? यड़ संधि है। गुड, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताइए, उसके साथ साथ बताइएगा कौन सी संधि है। ये मैंने पढ़ाया है और सेम यही उदाहरण मैंने जब पढ़ाया था तो आपको दिया हुआ है। तो पहला आंसर, पहला है ऑप्शन दी धन गंबर, दूसरा है दिक धन गंबर, तीसरा है दिक धन अंबर, चौथा है दिग धन अंबर। बताइए कौन सा सही है? दिक धन अंबर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, सेम टू सेम यही उदाहरण मैंने जब व्यंजन संधि पढ़ाया था तो बताया था। ठीक है, देखिए मैंने जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन जो है वो पिछले साल क्वेश्चन में पूछे गए हैं, कुछ इधर उधर से नहीं आए। तो जो लोगों ने मेरी क्लासेस अच्छे से की है संधि समास, वो सारे PYQ आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? नीचे लिखे संधि विच्छेद में स्वर संधि के उदाहरण है। ऑप्शन है पहला वृक्ष धन छाया, दूसरा प्रतिधन एक, तीसरा अहम धनकार, चौथा सुधन आगत या पांचवा अनुधन एषण। इसमें से क्या है बच्चों? आपको स्वर संधि के जो उदाहरण है उन्हें छांटना है। आपके पास 5 सेकंड है, बताइए। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कौन कौन से उदाहरण है। ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? व्यंजन संधि है। ठीक, उसके बाद अहम, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन कट कर दीजिए। A, C नहीं होंगे, बाकी क्या बचेंगे हमारे? B, D और E, प्रति ये। तो हमारा सही जवाब हो गया चौथा। ठीक है, ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका कि पहले जो नहीं है उसको आप काट दीजिए श्योरली, तो आपको सही जवाब मिल जाएंगे। जैसे ये नहीं है, प्रतिधन एक है, अहंकार। आप लोग ये बताइए बच्चों, ये कौन प्रतिधन एक कौन सी संधि है? सुधन आगत कौन सी संधि है? बताइए, कमेंट कर दीजिएगा कि प्रतिधन एक और सुधन आगत कौन सी संधि है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। क्या है? नीचे लिखे शब्दों में विसर्ग संधि के उदाहरण है। पहला है निराहार,
दूसरा तन्मय, तीसरा निश्चल, चौथा नीरस, पांचवा नायक। बताइए इसका क्या होगा। देखिए निराहार, इसका अगर विच्छेद करते हैं तो ये आएगा नीह धन आहार, ठीक है, निश्चल नीरस। ये हमारे क्या है बच्चों, ये क्या है, हमारे विसर्ग संधि है। नायक हमारा कौन सा संधि है, स्वर संधि है, ठीक है। तो ये ए सी और डी, देखिए ऑप्शन में कहा है ए सी डी, यानी पहला। कौन सा सही हुआ, पहला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखिए बच्चों, मैंने आपको टिक बताया था वृद्धि संधि का, चलिए उसी से पकड़ लेंगे आप तुरंत 1 मिनट में। देखते हैं पहले ऑप्शन क्या है, स्वधन इच्छा स्वेच्छा, परम धन ईश्वर परमेश्वर, सदा धन एव सदैव, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त। चलिए बताइए, 5 सेकंड का समय है। जिसने मेरी क्लास की हुई है अच्छे से संधि की, वो बता लेगा वृद्धि संधि कैसे है, एकदम आराम से। कैसे कि मैम ने बताया था कि अगर ए और ओ की मात्रा आए तो ये होगा गुण संधि, यदि ए और ओ की मात्रा आए तो ये होगा, ये क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। ए की मात्रा किसमें है, सदैव में है, तो सही जवाब क्या होगा, तीसरा। वेरी गुड, जिसने मेरे क्लासेस किए हैं वो आराम से इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे लेगा। देखिए बताइए, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, पहला स्वाधनगत, दूसरा स्वाधनगत, तीसरा सुधन आगत, या चौथा स्वधन आगा। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, तीसरा सुधन आगत। ये कौन सी संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। कभी कभी ये संधि की पहचान करने को भी दे देता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हाल ही फिलहाल के जो प्रीवियस ईयर मतलब एग्जाम हुए हैं हाल ही फिलहाल में आपके 2022-23 के, उनमें ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नौ धन इक की संधि है। कौन सी संधि है, पहला है नविक, दूसरा है नौविक, तीसरा है नाविक, या डी नेविक। क्या होगा बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, नाविक। नौ धन एक नाविक, इसके भी आप संधि की पहचान बताइए। इसका उदाहरण सेम टू सेम मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है, यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। पहले यड़ संधि का नियम देखते हैं। नियम पहला क्या कहता है, ई या ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, ई या ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित होगा, य में, ठीक है। वहीं ऊ और ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आए वो परिवर्तित होगा बच्चों किसमें, व में, ठीक है। डी के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो परिवर्तित होगा र में, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, प्रतिधन एक, ठीक है, तो ये तो होगा ही, ठीक है। अव्यय है, वह है, ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, है ये। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया। ये क्या है, त और र मिलके त्र बनता है, ठीक है, तो ये भी है। तो क्या नहीं है, ये नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा, सी, राकेश। कैसे है राकेश, बताइए कौन सी संधि है। तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो राका धन ईश आएगा, ठीक है। यहां से हम लोगों ने आ लिया और यहां से हम लोगों ने ई लिया, आ और ई मिलके क्या बनते हैं, ए बनते हैं। हमारी कौन सी संधि है, ये है गुण संधि, राकेश, ठीक है, एक ही मात्रा है, ठीक है। अगला पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। पहला क्या है, एक, ठीक है। दूसरा क्या है, गणेश, सूची 1 में पहला एक, दूसरा गणेश, तीसरा अच्युतम और चौथा विद्यालय। सूची 2 का क्या है, अति धन उत्तम, दूसरा गढ़ धन ईश, तीसरा एक धन एक और चौथा विद्याधन आलय। चलिए बताइए क्या है सही ऑप्शन, क्या होगा बच्चों,
आइए देखते हैं। विद्यालय का विद्याधनालय हो गया, ठीक है। एकाक का एक धन एक, गणेश का गणधन ईश, अच्युतम का अतिधन उत्तम। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का तीसरा, ए का तीसरा। अब देखिए ए का तीसरा कैसे छाटते हैं, इसमें क्या है ए का चौथा और इसमें क्या है ए का दूसरा, यानी इनको काट दीजिए, ये और ये नहीं होंगे, ठीक। अब देखते क्या है बी का, अभी देखते हैं इसमें क्या है बी का दूसरा, बी का दूसरा, ठीक है, यानी बी का दूसरा, ये भी सही है। अब देखिए क्या है, ये एक जैसे आ गए हैं क्या बच्चों, हाँ सॉरी, ये देखिए दोनों जो हैं वो सेम ही आ गए हैं, तो ये होगा सही। यहाँ पे आप फेरबदल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 3, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, ये छोड़ दीजिए आप, इसको देखिए कि ए का किस में है तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी है मिलान करना। क्या है सूची 1 में, परीक्षा, चिन्मय, सत्याग्रह और नीरज। मिलाना किस में है, पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्वर और चौथा व्यंजन संधि। मिलाइए जल्दी जल्दी, 5 सेकंड है आपके पास। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। चलिए, सत्याग्रह जिसने भी लगाया है, नीरज है आपका निधनरथ, ये आपका विसर्ग संधि, चिन्मय व्यंजन संधि है, ठीक है। अब इसी से आप लगा लीजिए, परीक्षा क्या है हमारा स्वर संधि है, सत्याग्रह स्वर संधि है। अब देखते हैं क्या है, चौथे का क्या है, चौथे का दूसरा, यानी ये और ये क्वेश्चन में डाउट है, ये काट दीजिए और ये काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए का क्या है, तीसरा है, ठीक है, ए का क्या है तीसरा, ठीक, वहीं ए का तीसरा है और ए का पहला, ठीक है, ये है ए का पहला, ए का चौथा, तो ए का चौथा तो नहीं होगा, तीसरा और ये तीसरे और पहले में कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों में स्वर संधि है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप ये देखिए कि जो पहला क्या है, पहले यहाँ पे ऑप्शन में 2 स्वर संधि दी हुई है और दोनों स्वर संधि के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन में क्या आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे मिलाएंगे बच्चों, ये देखिए डी का हम लोग श्योर हैं दूसरा होगा, ठीक है। चलिए डी का श्योर है कि ये दूसरा होगा। उसके बाद सी क्या है हमारा, स्वर संधि है, पहला होगा या तीसरा होगा, स्वर संधि है, पहला होगा या तीसरा होगा, ठीक है। वहीं पे चलते हैं हम आपको चिन्मय हमारा क्या है, व्यंजन संधि है, यानी बी का 4 होना चाहिए, बी का 4 है, सी का 3, ठीक है, डी का 2। तो आप इसको परीक्षा स्वर संधि इसको मिला दीजिए या सी को 1 में मिला दीजिए, बात एक ही हुई। तो सही क्या है हमारा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्वंद्व। बताइए कौन सा सही जवाब होगा, कौन सा सही जवाब होगा बच्चों, जल्दी, इतना समय क्यों ले रहे हैं आप लोग। तो देखिए आपको नहीं पता, इसको छाट लेते हैं। क्या है, अव्ययी भाव में उपसर्ग रहता है, ठीक है, ये हटा दीजिए। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है, ये भी हटा दीजिए। द्विगु समाज होगा नहीं, क्या होगा, द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, द्वंद्व समाज। तो सही जवाब क्या होगा, द्वंद्व समाज। वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे क्या है, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बताइए। पहला बेराह, दूसरा प्रतिदिन, तीसरा मीनाक्षी, चौथा राजपुत्र। कौन सा है समास बहुव्रीहि का उदाहरण, तो मीनाक्षी। क्यों मीनाक्षी, ये नाम है किसका, शिव जी के पत्नी का, ठीक है। ये आपका तत्पुरुष है, ये अव्ययी भाव है, ये भी अव्ययी भाव है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है, राजकुमार में कौन सा समास है। ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास। तो कौन सा समास है राजकुमार में,
कौन सा है? तत्पुरुष, राज्य का कुमार। ठीक है, कारक आया तो जिस शब्द में कारक हो और समास का पहचान पूछे तो वो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, धर्म ग्रंथ किस प्रकार के समास का उदाहरण है? पहला कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु और चौथा बहुव्रीहि। बताइए धर्म ग्रंथ में कौन सा समास है? ठीक है, आइए देखते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करते हैं। द्विगु में क्या था बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें संख्या है, संख्या का बोध आए तो द्विगु तो नहीं होगा। ठीक है, बहुव्रीहि में क्या हुआ? विशेषता, मतलब उसका विशेष बताए, नहीं ये भी नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है। तत्पुरुष में क्या? कारक चिन्ह। धर्म का ग्रंथ देखिए, ठीक है, आपको तत्पुरुष और कर्मधारय में प्रॉब्लम हो रही होगी कि धर्म के लिए ग्रंथ, या एक होता है आपका ये तत्पुरुष भी हो सकता है और कर्मधारय, तो कैसे पहचानेंगे कैसा ग्रंथ? धर्म के लिए ग्रंथ, तो ये क्या है? कर्मधारय है, तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कर्मधारय। धर्म ग्रंथ में कौन सा समास है? कर्मधारय। ठीक है, तिराहा शब्द में सही समास होगा। ऑप्शन है पहला द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु और चौथा कर्मधारय। बताइए कौन सा समास है तिराहा में? कौन सा है? वेरी गुड, द्विगु। क्यों? क्योंकि इसमें तीन क्या है? संख्या है, तीन राह। ठीक है, तिराहा क्या होगा? द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कमल नयन का उपयुक्त समास विग्रह है, क्या है? पहला है कमल के नयन, दूसरा कमल और नयन, तीसरा कमल के समान नयन है जिसके, चौथा कमल में नयन। बताइए क्या होगा? और बताना है ये कौन सा समास है। ठीक है, तो ये है आपका सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कमल के समान नयन है जिनके, किसको कहा जाता है? राम जी को। ठीक है, और विष्णु जी को, ये उनकी विशेषताएं हैं। विष्णु, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या है? कौन सा समास है? बहुव्रीहि, विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा? बहुव्रीहि। ठीक है, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। पहला क्या है? चतुर्भुज, दूसरा लाभानी, तीसरा नीलकंठ और चौथा राजीव लोचन। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है मिलाना? किसमें? राजीव। कमल के समान लोचन, लोचन मतलब नेत्र। ठीक है, दूसरा है नीला है कंठ जिसका, तीसरा लाभ और हानि, चौथा चार है भुजाएं जिसकी। चलिए मिलाइए इसको, क्या होगा सही? कितना आसान है। लाभ हानि द्वंद्व है, लाभ और हानि हो गया। चतुर्भुज चार है जिसकी भुजाएं, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, राजीव लोचन। कितना आसान है। राजीव का देखिए पर्यायवाची क्या है? कमल है, लोचन नेत्र। ठीक है, देखिए अब इसका इसमें से छाटिए कैसे होगा। ए का क्या है? चौथा है, ए का चौथा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट आंख बंद करके आपको ये देख लेना है। क्लियर? 1 मिनट में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण कौन से हैं? पहला प्रतिदिन, दूसरा दशानन, तीसरा यथाशक्ति, चौथा भरपेट और पांचवा रातों रात। देखिए अब क्या है, आपको जो है वो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा समाज है। पहले आप ये देखिए कि कौन सा नहीं है। पहले अब हम आते हैं ऑप्शन पे। क्या है? ए बी सी डी, यानी 4 होंगे और 1 नहीं होगा। 4 होंगे और 1 नहीं होगा। आप देखते हैं ये कितने हैं? 5 हैं, यानी कोई 1 नहीं होगा। तो क्या है? प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये तो कंफर्म है कि प्रति उपसर्ग लगा है। यथाशक्ति में मैंने पढ़ाया था कि यथा जो है वो उपसर्ग है। दशानन, दशानन क्या है बच्चों? हमारा बहुव्रीहि है।
तो क्या होगा, यानी बी को हटा देंगे हम लोग, ACDE। क्या है, ACDE। देखते हैं यहाँ से, देखिए बी को हटा दीजिए, बी जहां चाहे उनको आप हटा दीजिए, क्या बच्चा, बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपबीती किस समास का उदाहरण है? पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, या चौथा द्वंद्व समास। बताइए आपबीती में कौन सा समास है? कौन सा समास है बच्चों? तत्पुरुष। द्वंद्व नहीं होगा, क्यों? द्वंद्व में योजक चिन्ह होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। आप बीती, उसका समास विग्रह करेंगे तो आप पर बीती। आप बीती का क्या होगा? आप पर बीती। ठीक है, आप पर बीती। ठीक, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष है। क्यों? कारक चिन्ह आ रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिलान करना है समास। जल्दी जल्दी कर दीजिए तो बच्चों। पहला क्या है? विश्राम गृह, दूसरा बेरोजगार, तीसरा पाप पुण्य, चौथा सत्य सही। मिलाना किस में है? लिस्ट 2 में क्या है? द्वंद्व समास, समास, द्विगु, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। मिलाइए जल्दी से। देखिए वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जिसने भी मेरी क्लास अच्छे से की हुई है वो तुरंत इस क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। देखिए बेरोजगार क्या है? बे क्या है? हमारा उपसर्ग है, अव्ययी हो गया। पाप पुण्य द्वंद्व है, वेरी गुड। सत सही 7 आ रहा है तो द्विगु हो गया। संख्या विश्राम, विश्राम के लिए गृह, तत्पुरुष हो गया। कौन सा सही होगा? ए का थर्ड। ए का थर्ड में क्या है? इसमें में है, यानी ये और ये ऑप्शन कट जाएगा, बाकी इनमें मिलाते हैं। बेरोजगार बी का चौथा। सही कौन सा हुआ? बी। बी जो है हमारा सही है। उसके बाद क्या है? फिर मिलान है। पंचवटी, गंगा जमुना, पीताम्बर, प्रतिवर्ष। ठीक है, किसमें मिलाना है? 2 में, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। बताइए जल्दी से सही जवाब क्या होगा? देखिए क्या होगा? प्रतिवर्ष हमारा क्या है बच्चों? ये है अव्ययी भाव। गंगा जमुना द्वंद्व है। पीताम्बर पीला है जिसका अंग, बहुव्रीहि, पंचवटी, द्विगु। पंचवटी 5 वटों का समूह। ठीक है, तो ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा 2 में है। ठीक है, अब चलते हैं बी का थर्ड। बी का थर्ड यानी डी जो है हमारा सही जवाब है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या है? फिर मिलान है, किसमें है? पहला चौमासा, दूसरा सुख दुख, तीसरा नीलकंठ, चौथा प्रतिपल। ठीक, सूची 2 में क्या है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि समास। ठीक, तो बताइए जल्दी से क्या होगा? वेरी गुड। चौमासा संख्या बता रहा है तो द्विगु, सुख दुख, द्वंद्व, नीलकंठ, बहुव्रीहि, नीला है जिसका कंठ, प्रतिपल, अव्ययी भाव। तो क्या होगा? ए का दूसरा, ए का दूसरा। देखिए 2 ऑप्शन है, फिर बी का पहला, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है, तो बच्चों ये रहे हमारे आज के प्रीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या लगा इनमें से? ये सारे क्वेश्चंस देख के आपको क्या लगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है उससे क्या बाहर के हैं, या जो मैंने पढ़ाया वो ये सब थे ही नहीं? थे ना, बिल्कुल थे। यानी जो मैंने क्लासेस आपकी ली है, अगर वो क्लासेस आप अच्छे से पढ़ लोगे, वो टॉपिक अच्छे से कर लोगे संधि और समास के, तो आप ये तुरंत कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस के, और भी हम आगे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, चलिए तब आप लोगों से अलविदा लेते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।